नमस्कार। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर हैं जहां से हम ये मान के चल रहे हैं कि बंगाल के चुनाव का एक नक्शा बदलता हुआ दिख रहा है। ये वो योजना है जो ममता बनर्जी अपने बजट में लाती हैं। ममता दीदी इस योजना के साथ पूरे प्रदेश में एक नई मतलब लगता है कि युवाओं में एक भीड़ है जो बेरोजगारी का जो भत्ता है या जब तक उनका रोजगार नहीं लगता उस तक 1500 रुपया सरकार उनको पे करेगी। और ये माध्यमिक पास होने के बाद से 18 से 40 साल के बीच का है। तो ये सब जगह दिख रहा है आपको। काफी इस पर भीड़ लगातार रही है। अभी हम लोग पहुंचे हैं तो तब भी काफी लोग हैं जो यहाँ जमा करने आए हैं वो अपना। और इस पूरी योजना में इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ लगातार काम हो रहा है। आपको दिखेगा किस तरह से यहाँ। आप लोगों कौन सा डिपार्टमेंट है? हम लोग कोलकाता मुझसे कॉर्पोरेशन से आए हैं। हम लोग अभी डिपार्टमेंट तो कोई और है पर काम कुछ और करना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो इस समय लक्की भंडार और वो जो युवा लक्की भंडार युवा साथी का युवा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये कितना ज्यादा संख्या बहुत आ रही है क्या है? ये युवा साथी का जो एज है वो 21 से 40 साल का हो रहा है और लक्की भंडार 25 के बाद से अच्छा, 25 के बाद उसमें उम्र का कुछ है? 60 तक। 60 तक है। उसके युवा बाद सीनियर सिटीजन मिलता है उनको, इसलिए अच्छा, फिर 60 senior। तक 25 से 60 के बीच में वो आके लक्की भंडार कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो युवाओं वाला है वो 18 से या 21 से? 21 से लेकर 40 तक। अच्छा, उसके भी उसमें माध्यमिक पास होना चाहिए। जिसका माध्यमिक सर्टिफिकेट पास एडमिट कार्ड रहेगा वही लोग भर सकते हैं। तो आप रोज में कितना करना पड़ रहा है? जैसे ये इस तरह पे कितने करना लोग पड़ता है, जो आ रहा है उनका सबका करना ही पड़ रहा है। नहीं, युवा साथी में ज्यादा भीड़ है ऐसा है? लेकिन युवा साथी में जो आ रहा है जिसका माध्यमिक का एडमिट कार्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट ये सब सारा डॉक्यूमेंट रह रहा है वही लोग के हम लोग कर रहे हैं। उन्हीं लोगों नहीं है वो लोग का हम लोग नहीं कर रहे हैं। उनका नहीं कर रहा है। आपका क्या नाम है? आप आए हैं, आपका क्या नाम है? आदर्श कुमार राय। अच्छा आदर्श जी, आप ये क्या भरने आए हैं? युवा साथी का फॉर्म। अच्छा, आपने कौन से क्लास पास किया हुआ है? 12। 12th किया हुआ है। तो आपको 1500 रुपए से मदद मिलेगी सरकार की? डेफिनेटली तभी तो कर रहे हैं। अच्छा, ये योजना आपको लगता है कि ठीक आई है युवाओं के लिए? हाँ, जिसके पास हम जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए तो अच्छा ही है। उनके लिए अच्छा है। मतलब नहीं होने से तो कुछ तो हो है। इतने ढूंढेंगे तो हम लोग आप कौन सा वो योजना के लिए आए हैं? लकी भंडार। अच्छा, लकी भंडार। लकी भंडार में तो अभी 1500 शायद हो गया पता नहीं है ना? चला। तो आप आपको लगता है पहली बार आया। पहली बार आया, लेकिन आपको लगता है कि इससे थोड़ा मदद मिलेगी? दीदी का ये कदम थोड़ा अच्छा है, बढ़िया उन्होंने किया है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो अलग से लकी भंडार में आए हैं। वो पहली बार यहाँ लकी भंडार में आए। तो ये की ऐसी योजना है मुझे लगता है कि जो बदलाव के लिए भी है। आप कौन सी क्लास पास हैं दोस्त? आपने को 12th। और आप भी ये जो योजना है इसका है? हाँ। तो आपको लगता है ये योजना युवाओं के लिए थोड़ा बेहतर है, मतलब कुछ तो करेगी ऐसा है? फिलहाल तो सही है। फिलहाल सही है। तो इस बात को कहा जा रहा है कि दीदी का एकदम अचूक वाण है ये बोल सकते हैं, फिलहाल उनके पास जो कोई ऑप्शन नहीं। जिनके पास नहीं है। हाँ। लेकिन इससे आपको लगता है कि चुनाव में भी फर्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। ऑफ कोर्स पड़ेगा। दीदी को लोग सब यही कर रहे हैं। हाँ, हर स्टेट में तो यही हो रहा है। हर स्टेट में यही हो रहा है। ठीक है, ठीक बात है। तो ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी ये जो है, ये कितने लोग आ रहे हैं दोस्त रोज अगर हम देखें? पर डे अगर देखिए तो 200 अराउंड यहाँ पे आते हैं। ये तो जस्ट एक हम लोग का विधानसभा का है। मेन कैंप हम लोग का लगा हुआ है वेलिंगटन में, वहाँ पे हजारों के तादाद में आते हैं। अभी तक यहाँ पे काउंटिंग अगर देखा जाए तो 2000 अराउंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ चुके हाँ यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये योजना बहुत ज्यादा कामयाब हो रही है। हाँ 100% सर, युवा के लिए 100% काम कर रही है सर। दीदी ने उन लोगों को अपना मतलब उनको जो फॉर्म भरने के लिए मम्मी के पास जाना चाहिए वो इस पैसा से वो काम कर सकते हैं। जैसे पार्ट टाइम कोई जॉब करते हैं उन्हें भाड़ा के लिए कोई नहीं देता, वो हमारी दीदी उनको देख रही है। तो ये इससे तो चुनाव पे भी असर पड़ेगा। अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो पॉलिटिकल बताएंगे। लेकिन लोगों को क्यों नहीं पड़ेगा सर, क्यों नहीं पड़ेगा? अरे आप मुझे अगर खाना देंगे तो मैं आपको प्यार नहीं दूंगा सर। सेंट्रल तो हम लोग के लिए कुछ सोच नहीं रही है, लेकिन हमारी दीदी हमारी नेत्री 24/7 हमारे बंगाल की पब्लिक के लिए सोच रही है। ये एक बढ़िया योजना आपको लग रही है, शानदार। इससे बेहतर देखिए योजना
आना, और हमें अभी भाई साहब को बता रहे थे, पत्रकार हैं ये भी, कि योजना को लागू करना और योजना बनाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बंगाल में जो भी योजना लागू होती है वो जमीनी स्तर पर लागू होती है, उसका लाभ सभी को मिलता है। ये नहीं कि आप योजना बना के उसके बाद में एक आदमी को उसका लाभ देके और फोटो खिंचवा के उसको बंद कर दिए और फिर उसमें दुनिया भर का कंडीशंस लगा दिए कि हाँ ये मतलब कि बीपीएल कार्ड के लिए है, तो ये लाल कार्ड के लिए है, तो ये हरा कार्ड के लिए है, तो ये इस महिला के लिए है, तो वो उस महिला के लिए है। और चुनाव के दौरान आप लोग बोलते हैं, जैसे दिल्ली में बोला गया कि 3,000 रुपये महिलाओं को देंगे, और चुनाव के बाद में बोला गया कि नहीं नहीं ये तो लाल कार्ड धारक के लिए है। अब दिल्ली में, अब कलकत्ता में, दिल्ली कलकत्ता जैसे बड़े महानगर में डॉक्यूमेंट्स आसानी से नहीं बनते हैं। कोई पेपर इतने आसानी से बनता ही नहीं, एक राशन कार्ड बनवाने में आपको सालों लग जाता है। तो आपने फिर इसमें इजीनेस क्या की? डॉक्यूमेंट तो आप भी सब देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स हम लोग यही देख रहे हैं कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड लगाइए, बैंक का अकाउंट नंबर लगाइए और ले लीजिए। आपको न जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, न आय प्रमाण पत्र की जरूरत है। हम आपसे कोई प्रमाण पत्र तो नहीं ना मांग रहे हैं वहाँ पे। जाति अच्छा, किसी का कोई भी किसी भी जाति का? हाँ, कोई भी जाति, कोई भी जाति, सिर्फ इसमें जाति को हो, गरीब हो, अमीर हो, अलाउड नहीं है। बस गवर्नमेंट एम्प्लॉय टाटा का लड़का भी इस योजना का यहाँ पे लाभ ले सकता है। लेकिन झुग्गी में रहता है उसको भी लाभ नहीं, योजना अच्छा, तो सबका अच्छा, उसमें कोई आपने कैप भी नहीं किया, बस वो पास होना चाहिए और हाँ वो बस पास होना चाहिए, और उसके बाद जॉब नहीं होना। एलिजिबल जॉब नहीं होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। बस वही वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कोई जॉब नहीं हो, आपके अकाउंट से कोई टीडीएस नहीं कटा हो, इनकम टैक्स आप पे ही नहीं हो, क्योंकि इनकम टैक्स पे ही रहेगा तो आपके पैन कार्ड के साथ में अटैचमेंट या कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट में आपका पैसा आता है सैलरी का, तो वो वेरी कर जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी नौकरी लगी हुई है तो फिर आपको लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये जब तक दीदी लाई नहीं थी आपको भी उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा आखिर में ऐसा योजना आएगा, ये हमको उम्मीद नहीं थी। ये तो बड़ा दांव है, उन्होंने सब खेल बदल दिया। हाँ, पूरा पश्चिम बंगाल का खेल बदल दिया। और अब जब यहाँ पे भाजपा के चुनाव में हार होगी तो यहाँ से जब वो लोग दूसरे स्टेट में जाएंगे तो अपने शासित राज्यों में, तो वहाँ पे इस योजना को लागू करके वो लोग चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बातचीत उन्होंने कही है कि दीदी ने दूसरे राज्यों के लिए बीजेपी को मदद कर दी। अभी देखिए, हमारी दीदी और हमारे युवराज श्री अभिषेक बनर्जी एक स्लोगन दिए हैं, जोतोई करो हमला आजबे आवर दीदी, जोतोई करो हमला थाकबे आवर दीदी, जोतोई करो हमला थाकबे आवर तृणमूल। तो तृणमूल को चैलेंज करना मोदी के लिए बहुत भारी है और बीजेपी के लिए पूरा भारी है। वो सिर्फ एक स्टेट को जीतने के लिए, जितने भी राज्य में उनकी सरकार है, उन्हें उनके मंत्री को सिर्फ एक नेत्री, एक लेडीज को टक्कर देने के लिए बुलाना पड़ रहा है। तो सोच लीजिए हमारी नेत्री कितनी भारी है। अच्छा, आप इस नारे को हिंदी में बताएंगे? आपने बताया जितनी बार करें हमला, जोताई बार करें हमला। मतलब ये है कि आप जितने भी हमला, आप जितने बार भी हमला करेंगे, जीतना हम लोगों को ही है, हमारी दीदी ही जीतेगी। वो क्यों जीतेगी? क्योंकि ये ग्रास रूट पे काम करती है, आपके जैसा भापताबाजी नहीं देती है। एक बार याद होगा आपको, 14 में जब ये इलेक्शन में आए थे, उसके बाद 5 साल ये टर्नओवर किए थे। 19 या 21 का इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने श्री महेंद्र MS धोनी को एक बड़ा सा ऑडिटोरियम में बुला करके बोला था कि हमारे इंडिया के पब्लिक को 1 मिनट में 19 सेकंड में लोन मिलेगा। एक भी पब्लिक आप हमको दिखाइए कि वो लोन का लाभार्थी है। लेकिन हमारी दीदी, एक बात बताइए, लोगों का कहना ये भी है कि दीदी के ऊपर जैसे तुष्टीकरण का आरोप और घुसपैठियों को लेके उसको काटने के लिए दीदी कहाँ, नहीं, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, यहाँ पे देखिए ना, भाई है, हम है, सब अलग अलग। ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। और गर्व से कहता हूँ कि हम ममता बनर्जी का सपोर्टर है। हमारी अग्नि कन्या ममता बनर्जी का हम लोग सपोर्ट करते हैं। उन लोगों के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया। देखिए मोदी जी ब्राह्मणों और अग्नि कन्या, एक अच्छा शब्द आपने। देखिए मोदी जी को अग्नि कन्या कहा है, अग्नि कन्या है हमारी नेत्री। मोदी जी संसद में बोलते हैं ना, तो 400 साल पहले का बोलते हैं। कभी उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में कभी संसद में नहीं बोला है। 12 साल से मुख्यमंत्री प्रधान। लेकिन वो कह रहे हमने बंकिम दादा का देखो 150 बंकिम दादा नहीं है, वो बंकिम दादा नहीं है, वो बंकिम बाबू है। बंकिम बाबू है हम लोग के। और वो बंगाल के एक प्रतिनिधि हैं, पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है। और आप उनको दादा बोल रहे हैं? क्या मोदी जी उनके संग, मोदी के पापा उनके संग खाना खाए थे क्या, जो दादा है? दादा मतलब क्या होता भाई? बड़ा भाई है। कैसे बड़ा भाई है? आप किसी को भी बड़ा भाई बना दीजिएगा?
ऐसे थोड़ी ना होता। अच्छा, इसका भी असर पड़ेगा लोगों पे? काहे नहीं पड़ेगा, पड़ रहा है अभी, देखिए ना अभी अच्छा दोस्त, आप बताइए, आप तो चूंकि हमारे साथ हमारे ही हम पेशा हैं, ये बताइए क्या वाकई इस योजना का असर बाकी सब चार्जों से बड़ा लग रहा? आप तो घूम रहे होंगे सब जगह। देखिए, सबसे पहले अगर आप इससे पहले इलेक्शन अगर आप देखेंगे या बिहार का देखिए या फिर आप दिल्ली का देख लीजिए, तो दिल्ली में आप देखेंगे तो जो बीजेपी है उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो भी गवर्नमेंट जो है जो भी स्कीम्स चला रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो, चाहे वो आप कह लीजिए वहाँ पे वाटर को लेके हो या ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उसका नाम उन्होंने फ्री बीज दिया था। और जिसकी वजह से जो है कहीं न कहीं जनता में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया वहाँ वहाँ बीजेपी ने। और आप देखे होंगे कि अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा और वो हारे भी। दूसरी तरफ अगर आप बिहार का इलेक्शन देखेंगे, जस्ट बाद ही बिहार का इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे एक सबसे अहम स्कीम था, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वो स्कीम ये था कि महिला रोजगार योजना के तहत जो है वहाँ पे महिलाओं को 10,000 रुपये 10,000 रुपये दिए गए थे महिला रोजगार योजना के तहत। और ये क्लेम किया गया था कि अप टू 2 लाख तक जो है उनको दिए जाएंगे। अभी सरकार ने फर्दर भी घोषणा किया है वहाँ पे कि ये 2 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, उसमें क्या सेट ऑफ प्लान होगा, 4 चरण में उसको डिवाइड किया गया है, किस तरीके से वो लाभ पाएंगे। और इलेक्शन से जस्ट पहले जो है डीबीटी होना, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जो होना है हुआ है महिलाओं को, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव गेन हुआ बीजेपी के, और जिसकी वजह से वहाँ बीजेपी जो है जीत बड़े प्रचंड से जीती नहीं जीती हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप दूसरी तरफ एक तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे एक क्लैश शो होता है ममता बनर्जी वर्सेज जो है केंद्र सरकार को लेके, चाहे वो स्कीम को लेके हो या सपोर्ट को लेके हो, या फिर कहिए कि जो भी यहाँ के लोग जो जिस तरीके से यहाँ के लोग जो टैक्स भरते हैं उसके शेयर को लेके हो सेंट्रल से, उस पर जो है अभिषेक बनर्जी रिसेंटली भी जो है बहुत सारे क्लेम किए हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो हम लोग सबमिट करते हैं वो हमारा शेयर जो है केंद्र सरकार नहीं दे रही है, हमें जो है रोजगार योजना के तहत जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के क्लेम है। इस सिचुएशन में अगर ममता बनर्जी चाहे वो SIR का आप देखेंगे तो उस पर अगर आप देखेंगे खास करके बंगाल में जिस तरीके से बात भी हो रही थी और भी जगह पे हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप TMC के जितने भी जो लोकल वर्कर हैं जो एसोसिएटेड है पार्टी से, वो हर बूथ पे उनका एक प्रॉपर जो है अंडरस्टैंडिंग है, हर बूथ पे जो है उनका एक तरीके से अपना सर्वे है, ना तो वहाँ पे जो है ज़्यादा लोग बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं। जो अदर स्टेट में जो इस चीज़ को जो है दूसरी पार्टी बहुत कैजुअल में ली, जैसे RJD का आप देख लीजिए बिहार के अंतर्गत ऐसा क्लेम है TMC वालों का कि ये चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से होगा तो डेफिनेटली है कि इन लोगों को एक एज मिलेगा, क्योंकि फर्जी वोट जो क्लेम बीजेपी पे लगती है कि वो फर्जी वोट या फिर कहिए कि इलेक्शन मैनेजमेंट करती है, अगर जो SIR प्रॉपर तरीके से होता है और सही तरीके से नहीं, लेकिन यहाँ बीजेपी कर सकती है इतना? आपको लगता है बीजेपी फर्जी वोट डाल सकती है? लोग तो बीजेपी के डर का मारे बताते हैं कि हम तो डरते हैं बहुत सारे। आपको लगता है फर्जी वोट यहाँ बंगाल में बीजेपी की इतनी ताकत है वो फर्जी वोट डाल सकती है? नहीं, फर्जी वोट नहीं है ना, फर्जी वोट की बात नहीं है ना, बात है प्रोसेस की। अच्छा, मतलब अगर आप मान के चलिए कोई वार्ड है जहाँ पे 300 लोग रहते हैं ऑलरेडी, अगर वहाँ पे 325 हो जाए, 325 हो जाए, तो वो किसको वोट करेगा, दैट इज डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे जोड़ा साँको एक विधानसभा है, पीछे जोड़ा साँको जी हाँ, या वहाँ पे अगर आप देखेंगे टोटल जो है 11 वार्ड है उसमें, जिसमें 9 वार्ड जो है TMC सपोर्टेड जीत के आए हैं, 2 वार्ड जो है वहाँ पे बीजेपी के हैं। अब जहाँ से बीजेपी जीत के हैं, दे हैव आइडिया कि कहाँ से उसको वोट मिलता है। अच्छा, वहाँ वोट बढ़ जाएंगे, अपना समझा। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ। सो आई एम नॉट क्लेमिंग दैट कि बीजेपी ये काम कर रही है। अगर नहीं, हम मतलब लोग आप ये मीडिया में है हाँ, तो हाँ, ऑब्वियसली है कि यही कह रहा। ये क्लेम जो है TMC का है। तो इस तरीके की चीजें हुई है, ऐसा इन लोगों का क्लेम है कि बिहार में या फिर अदर जो स्टेट में रिसेंटली जो बीजेपी जीती हैं वो इस तरीके से जीती हैं।
अब इसमें कितनी सच्चाई है वो एक अलग पैटर्न है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का सीधा कहना है कि जो SIR जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसको हम मतलब मेन मेरा प्राइम फोकस है हमारे पार्टी का, हमारे संगठन के लोगों का, कि कोई भी वार्ड हो, कोई भी क्या कहते हैं बूथ हो, उसमें प्रॉपर तरीके से। अच्छा, ये लगातार आपको ये नैरेटिव कैसे बना, मतलब बाहर, और बीजेपी अपने वोटर्स को भी यही कहती है कि यहाँ डेमोग्राफी बहुत बदल रही है, ममता बनर्जी जो है तुष्टीकरण के लिए बहुत ये नैरेटिव बहुत बड़ा। मैं आपसे, चूंकि अब पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये नैरेटिव कैसे बनता है यहाँ, और ममता बनर्जी उसको काटने में कैसे कामयाब होती है? जैसे आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगर समझेंगे तो जो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, जो राइट विंगर है, उसकी सरकार है, उसकी हुकूमत है। उस पर ये क्लेम भी लगता है कि वो जो है पूंजीपतियों की पार्टी है, चाहे वो आप ट्रम्प को उठा लीजिए, चाहे आप जो है आप इसराइल की सरकार को उठा लीजिए, चाहे वो इंडिया में आप देख लीजिए हिंदुस्तान की सरकार को उठा लीजिए, इन पे भी क्लेम लगता है कि अदानी के दोस्त हैं, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो इस सिचुएशन में, इस पैटर्न में अगर आप देखेंगे, जितने भी अपने आप को ये क्लेम करती है पार्टी कि मैं सोशलिस्ट हूँ, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर आप देखिए बिहार में RJD हो, समाजवादी पार्टी हो, इस तरीके की जितनी भी पार्टी है जो अपने आप को ये क्लेम करती है कि मैं सोशलिस्ट पार्टी हूँ, उनके लिए एक सबसे बड़ा ट्रैवल यही है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है जो आप क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है मैक्सिमम जो है वो कहीं ना कहीं दे आर वर्किंग अंडर द गाइडेंस कंट्रोल वट एवर वी कैन से, वो डायरेक्टली जो है कोई भी सरकार है उसके। ये बात बार बार कही जाती है कि मुहर्रम पे जो है जुलूस जाने देते हैं, दुर्गा पूजा की बंद करा देते हैं, ये बार बार ममता बनर्जी कहते हैं। कौन बोल रहा है ये बात? आपने देखा नहीं, खबरों में यही आता है, बीजेपी यही कहती अरे है। आप देखिए, आप भी एक मतलब आप लोग भी मीडिया हैं, हाँ, मैं इसीलिए लेकिन कह रहा सभी हूं कि मीडिया उनका- गलत नहीं होते हैं। और वो ये जो भी दिखा रहा वो सिर्फ नहीं, दिखा नहीं रहे, उनका क्लेम है हाँ बीजेपी का ही क्लेम नहीं, वो बीजेपी ही दिखवा रहा है। ऐसा हम लोगों के बंगाल में कभी हुआ नहीं। हम लोग बोले ना, मुहर्रम भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, और सरस्वती पूजा भी करते हैं, और बकरीद भी करते हैं। अभी ईद भी चल रहा है, तो यहाँ पे हाँ अभी रमजान भी चल रहा है ना, तो यहाँ पे सब कोई मिल के है और ममता बनर्जी के साथ में है। और ये चीज ना तो इलेक्शन कमीशन को और ना तो मोदी को ये चीज हजम हो रहा है। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे मोदी का आना एक सपना ही रह जाएगा। और 29 में हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं कि पूरे 40 पूरे देश में 29 2029 अभी यही आप ऐसे भी ममता दीदी को थम मांग रहे हैं। वो आएगी, वो आएगी, लोग कह रहे हैं ममता दीदी दिल्ली में आएगी आएगी आएगी, टेंशन मत लीजिए। 29 में उन्हें रहने का भी जगह नहीं मिलेगा, और झोला बोल लेना लेके चला जाएंगे। आम पब्लिक उनको झोला भी लेके नहीं जाने देगा, झोला भी छोड़ के यहीं जाना होगा। झोला भी यही रखवाएंगे। हाँ, रखवाएंगे। बंगाल में चलिए, जय बंगला। काका आप बताइए। जी जी देखिए, अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाती है या इस तरीके का जो भी कहिए, तो उसमें एक प्रक्रिया होता है, एक गाइडलाइन होता है, सारी चीज़ें। अगर आप पूरे SIR मामले को देखेंगे, इसमें कुछ लूप हॉल भी हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे अभी SIR हो गया बिहार में ऑलरेडी किसी का नाम है, वो अगर यहाँ पे नाम करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे भी नाम आ जाएगा। अब बोलिए कैसे उनको कैसे क्या उससे क्या मांगा जाता है फॉर्म में? उससे एक यूनिक ID होता है जो वोटर ID पे होता है, वो मांगा जाता है। एपिक नंबर मांगते हैं। बस उस पर फर्दर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि उसका वहाँ पे नाम ऑलरेडी है या नहीं है। इसका कोई बोर्ड नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है सरकार के पास कि ये देख सके। जैसे आधार कार्ड में एक यूनिकनेस है कि अगर आप कहीं पे हम देते हैं तो आप पता चल जाता है कि आप वहाँ पे आपका उसमें बायो बायो आ जाता है। लेकिन आपका बिहार में नाम है, आपका यूपी में नाम है, यहाँ SIR हो रहा है, यहाँ नाम दे। लेकिन वो डुप्लीकेट में नाम कटे हैं ना, अभी बहुत सारे तो डुप्लीकेट में नाम कटे हैं। ठीक है, डुप्लीकेट में नाम करेंगे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में ना, इंटर डिस्ट्रिक्ट में, इंटर स्टेट में भी कटे। मेरी बात नहीं समझ। हाँ, मैं ये समझ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसका बिहार में नाम आ गया तो अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि बिहार में इसका नाम है, यहाँ पे अब नहीं। तो यूनिक नंबर हो गया ना, अब आपका यूनिक नंबर है, उसको वेरीफाई करेंगे।
नहीं आप नहीं समझे सर। यूनिक नंबर तो हम जब क्लेम करने जाएंगे कि हम यहाँ के सिटीजन हैं तब मुझे यूनिक नंबर मिलेगा ना, आफ्टर वेरिफिकेशन। मैंने वेरिफिकेशन कर लिया, मेरा बिहार में नाम है, लिस्ट में नाम आ गया। अब मैं यहाँ पे SIR हो रहा है, यहाँ पे मैं नाम शिफ्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे भी नाम चाह रहा हूँ, तो मुझसे तो डॉक्यूमेंटेशन ही मांगेंगे और उसमें मैं सारा चीज ओके हूँ, तो ये अच्छा, आप ये कह रहे दोनों जगह हो सकता है। राकेश सिन्हा उदाहरण है। फरवरी में उन्होंने दिल्ली में वोट दिया था और नवंबर में बिहार में वोट दिया था। हो सकता है कि अप्रैल में बंगाल में भी वोट देने के लिए आएंगे। आप इंतजार कर रहे हैं राकेश सिन्हा के एकदम इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए, वोट दीजिए, जितना लेके आना है लाइए, आप जीत नहीं तो पाइएगा। एक चीज सबसे अहम है जो इस पूरे प्रक्रिया में, अगर आप देखेंगे सबसे अहम ये है कि सरकार कोई भी स्कीम निकालती, कुछ भी निकालती है, उसमें लूप हॉल हो सकते हैं, कुछ कमियां हो सकती है, तो उसको एनालिसिस करके अगर आप आधार उसमें ऐड ऑन कर देते, भले आप उसको नहीं मानते हैं, आप नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मानते, मैं मानता हूं, लेकिन उसको अगर आप ऐड ऑन कर दीजिए तो कर ही दिया। अब तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये तो रोक नहीं सकते, कोई सरकार नहीं रोक सकती। कोर्ट का आदेश है 142 में, इसलिए इनका बस की नहीं है, किसी भी सरकार के बस की नहीं है। वो तो हो गया। अब नहीं, तो अगर वो ऐड ऑन हो जाए इंडिविजुअल का कि वो फला साहब जो है फला जगह के वोटर हैं और वो आधार कार्ड, उस पे आधार कार्ड क्लेम हो जाए, ऐड ऑन हो जाए, वो लिंक होने नहीं दिया था, वो विपक्ष ने ही नहीं होने दिया था। 2013 ये प्रस्ताव सुना आया। जाए, अगर ये लिंक्ड हो जाए तो मैं विपक्ष और पक्ष की बात मैं इसलिए कह रहा कि उन्होंने होने नहीं दिया था। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ। अगर ये हो जाने से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा वर्डन होगा या बेहतर होगा बेहतर होगा। अगर डुप्लीकेसी और भी रहेगी जिसके लिए सरकार ये पूरा प्रक्रिया, फिर जरूरत नहीं है, फिर आप आराम से चेक कर सकते हैं इसे। और ट्रांसफर की कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं अगर आज बंगाल में अगर नाम चढ़वाना चाहूंगा, मुझसे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, कहाँ से मैं आया हूँ इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं होगा। समझ रहे हैं? अगर BLO जो नाम दे दिया कि ये बंगाल चले गए, आप बंगाल में कहाँ गए पता नहीं, समझ रहे हैं? उसका नाम जो कटा है वो बंगाल में कहाँ गए उसको पता नहीं, पता नहीं है। वेरिफिकेशन कुछ नहीं है। इसका एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म इंडिया में होना चाहिए। अगर एक्चुअल में आप इस चीज को लेके सीरियस हैं कि सिटीजन का एक प्रॉपर जो है क्या कि ट्रैकिंग होना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि उसमें जो कमियां हैं उसको सरकार जो है दूर करना चाहिए। एक मिनट में आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। जो तुष्टीकरण की बात आप कर रहे थे, ममता बनर्जी, मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब आप पूछ रहे थे सवाल। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, ये मेरा वार्ड है 45, 2 किलोमीटर का वार्ड है और इस वार्ड में 4 जगह दुर्गा पूजा होता है। चारों जगह पे 1,10,000 रुपए करके सरकारी मदद दिया जाता है, जो कि किसी भी देश में कहीं भी पूजा में लागू नहीं है। और तुष्टीकरण की बात अगर कहते हैं कि पूजा नहीं होने देते हैं, तो आप 4 दिन लेट से आए हैं, आप शिवरात्रि को आज यहाँ पे आ जाते, या कोई भी पूजा हो। हमारे वार्ड में जितना पूजा होता है, जितना धार्मिक अनुष्ठान होता है, उतना दूसरे स्टेट के एक जिले में नहीं हो पाता हो। चलिए, हाँ जी बताइए। आप SIR के लिए बोल रहे थे, मैं डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन से बोलना चाहता हूं कि अगर आप निष्पक्ष रहते तो आप जब स्टेट का वोट ना होकर के सेंट्रल का जब वोट होता है, आप उस टाइम में SIR करते तो आपको फायदा भी मिलता और आप सही से काम भी कर पाते। लेकिन आप बीजेपी के, लेकिन अभी तो उस पे तो कोर्ट ने किया है। आप ये अब तो कोर्ट में भारतीय झूठा पार्टी हम लोग बोलते हैं उन्हें, बंगाल में बीजेपी नहीं बोला जाता, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोला जाता, उसे भारतीय झूठा पार्टी बोला जाता है। और भारतीय झूठा पार्टी के साथ आप मिले हुए हैं बोल के आप जहां जहां इलेक्शन हो रहा आप वहां वहां जाकर के SIR कर रहे हैं। अब तो सभी राज्यों में 22 में अनाउंस हो गया, अनाउंस हुआ। तो आप अभी आप देखिए, अब जो वोट जो बिहार में कैंसिल हुआ 68 लाख, वो तो कहीं ना कहीं आपको वोट दे करके यहाँ भी कैंसिल हुआ, यहाँ भी कैंसिल हो गया। वो क्यों? आप जब सेंट्रल का वोट था उस टाइम में क्यों नहीं किया? उसके अभी आप सेंट्रल का वोट आता 29 में, आप उस टाइम में करते, उस टाइम में क्यों नहीं किया? तब भी ये सवाल आप कर सकते थे, तब क्या होता? तब कहते कि नहीं थोड़े दिन बाद करना। देखो सवाल तो होगा ना। ऐसा बात नहीं है सर, यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्शन। ये बताइए कौन जीत रहा है? आप जैसे कि अभी बोल रहे थे एक बात सामाजिक सौहार्द की, तो आपको हम मिसाल दे रहे हैं। अभी रमजान का महीना चल रहा है और सामने एक सप्ताह में होली है। हम लोग होली मिलन करेंगे, यहाँ पर प्रोग्राम हम लोग का है। आप आइएगा, देखिएगा, यहाँ पर हमारे मुसलमान भाई सबसे सक्रिय रहेंगे। और उसके जस्ट बाद हम लोग ये आपको इफ्तार पार्टी का हम लोग आयोजन करते हैं, वहाँ देखिएगा कि हम लोग चुरकी वाले भी वहाँ पर
अच्छा, डेमोग्राफी बदलने का बड़ा डर दिखाया जाता है, क्या आपको क्या नहीं लगता? डेमोग्राफी? बदल रही है पूरे बंगाल में 3-4 जिलों में कि साहब मुस्लिम की आबादी बहुत बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं। बंगाल देखिए, आप भारत का विभाजन के दौर में अगर आप जाएंगे तो आप बंगाल को पाएंगे कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के रूप में अंग्रेजों ने इसे बांटा था। तो ये डेमोग्राफी शुरू से ही ऐसा रहा है। बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन रहा है ऑलवेज। अब इसको आज ये मुद्दा बनाकर उछाल रहे हैं कि यहाँ मुस्लिमों का अत्याचार हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं। ऐसा कहीं आपको देखने को अच्छा, नहीं कोई मिलेगा। फर्क पड़ेगा जैसे बांग्लादेश में हुआ कि वहाँ हिंदू जैसे 2-3-4 घटनाएं हुई, जला दिया, तो उसका यहाँ फर्क पड़ेगा आपको? ये फर्क यहाँ नहीं, पूरे भारतवर्ष में पड़ना चाहिए। आज अगर कोई विदेश में कहीं पर भी अगर हमारे हिंदू मुस्लिम या किसी को भी अगर इंडियन को मारा जाता है तो उसका जवाबदेही बनता है हमारे केंद्र सरकार के ऊपर। वो इंडियन नहीं है, वो है तो बांग्लादेशी है, हिंदू है। अगर हिंदू का ही मुद्दा उठाया जा रहा है कि हिंदू को मारा गया है तो उसके लिए यहाँ जो केंद्र सरकार उनको पूछना चाहिए। मोदी जी ने एक शब्द उस पर खर्च नहीं किया अभी तक। तो ये बताइए, ये योजना फर्क डालेगी चुनाव में? पूरा बदल ये योजना लक्की भंडार योजना 2018 साल से नहीं, ये नहीं, ये युवा साथी जो हम आपको लक्की भंडार से बता रहे हैं, 2018 साल से लक्की भंडार चल रहा है। इसके साथ ही बहुत ऐसे योजना है जो हम लोग शहरी लोगों को पता नहीं है, लेकिन ग्राम के तरफ, ग्राम बांग्ला जिनको बोला जाता है, वहाँ पर योजनाओं का लाभ बहुत मिलता है। युवा साथी जो है ये एक मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक सब हटा दिया अभी है। सब अभी ये मास्टर स्ट्रोक मास्टर होगा। और बीजेपी जितना भी हो हल्ला चिल्ला मचा ले, बीजेपी इस बार 50 सीट के अंदर सिमट जाएगी। 50 के अंदर बीजेपी सिमटने वाली है। आपका नाम? मेरा नाम विकास सिंह है। अभी मैं वापस आऊंगा, बिल्कुल आप आइए, इलेक्शन बाद भी आपसे मिलेंगे। आपसे पूछूंगा, आपने पान पराग खाया है शायद? महंगा तो नहीं? अच्छा, तो फिर ये बताइए, कौन इस योजना से फर्क पड़ेगा? ये योजना वोट खींच देगी या नहीं टीएमसी के लिए? ये तो प्लस पॉइंट है हम लोग के लिए। प्लस पॉइंट। ऐसी योजना तो अभी आई नहीं है, तो दांव बड़ा हो गया है। बीजेपी जो बिहार में खेले हैं ना, उसका डबल ट्रिपल लेके यहाँ पे आने वाले हैं हम लोग। डबल ट्रिपल। आपने फॉर्म भर दिया? नहीं, अभी भरने जा रहे हैं। तो इस योजना से फर्क पड़ रहा है, लग रहा है? बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, आप फिर दीदी को देंगे कि नहीं वोट? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। योजना कामयाब है? बिल्कुल एकदम। ऐसा तो नहीं कि भाई सिर्फ लोग, बहुत सारे लोग ले लेंगे योजना का लाभ? ऐसा कुछ नहीं, जो भी भरेगा सब दीदी। तो चलिए, साल 2006 में वाम मोर्चा ने 234 या 35 सीट पाया था। वाम मोर्चा जिसमें उनके कई घटक दल थे। इस बार अकेले सीपीएम टीएमसी यहाँ पर वो रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी। चलिए, अब यहाँ हम लोगों ने देखा, बहुत ही लंबा आपने डिस्कशन सुना होगा, पत्रकार भी हैं, अलग अलग उससे भी हैं, सारे लोग संबंधित हैं। और ये एक ऐसी योजना है जो मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को सोने नहीं दे रही होगी, क्योंकि इस योजना की काट उनको ढूंढनी पड़ेगी। और नहीं तो इस पर जुटी हुई भीड़ ये बता रही है कि ममता बनर्जी ने सही समय पर अपना दांव चला है। उनकी काट के लिए बीजेपी के नेता रात दिन कुछ सोच रहे होंगे, नहीं तो जनता जिस दिन तय करेगी उस दिन फैसला होगा।